स्वागत है आपका 4 पीएम पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ईडी बीजेपी के लिए तरकश का वो तीर है जिसका इस्तेमाल करके चुनाव से पहले विपक्ष को घायल करने की पूरी कोशिश भाजपा करती है। और इस बार ये कोशिश करना बीजेपी को बड़ा महंगा साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, महज एक हफ्ते का वक्त बचा है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के लिए। और 4 दिन पहले आपको पता होगा कि आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी, वो आईपैक जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की रणनीति तय करने वाली कंपनी है, स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर आईपैक काम कर रहा था, उसके डायरेक्टर को, विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने गिरफ्तार किया, 10 दिन के रिमांड पर भेजा। और अब ममता के खास विधायक और पश्चिम बंगाल के बहुत ही चर्चित नेता के तौर पर, भाजपा नेता के तौर पर जानने वाले इस ममता के खास विधायक पर या उनके घर पर रेड, ईडी की रेड हुई। और जिसके बाद ममता बनर्जी ये कहने लगी कि बेशर्मी और डरपोक है भाजपा, बेशरम है भाजपा, डरपोक है भाजपा, बेशर्मी की हद पार करती हुई भाजपा नजर आ रही है। दोस्तों, जिस विधायक के घर पर आज छापेमारी हुई है, जाहिर सी बात है बहुत अमीर आदमी तो वो है, लेकिन उनकी जो बेटी है, उनका जो दामाद है, वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही चर्चित है, बहुत ही फेमस फिल्म स्टार, अभिनेता अभिनेत्री के तौर पर उनके बेटी दामाद गिने जाते हैं, देखे जाते हैं। अब दोस्तों, छापेमारी जो हुई उस पर ममता दीदी भड़क उठी। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की आहट के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये एक्टिवनेस, ये सक्रियता राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के नजरों में चुभ रही है। और उससे भी ज्यादा अब आम पब्लिक समझ चुकी है कि ईडी जिसका भी कॉलर पकड़ती है ना, उससे ज्यादा ईमानदार तो कोई नहीं है। आपने दिल्ली के केस में देखा, राउज एवेन्यू कोर्ट के पास ईडी सीबीआई कोई ठोस सबूत रख ही नहीं पाई कि अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया, मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया गया। दोस्तों, आज सुबह सुबह ममता बनर्जी के बेहद करीबी और रासबिहारी से उम्मीदवार देबाशीष कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स ने जो है धावा बोला है। सिर्फ आईटी नहीं बल्कि ईडी भी इसमें रेड करती हुई नजर आई। इस कार्रवाई से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, वो कुछ बिहार की रैली से केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अब जानते हैं कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये तीनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बखूबी करना जानते हैं कि इन्हें कहां कैसे इस्तेमाल करना है। अब ममता ने बीजेपी को बेशरम और कायर, डरपोक करार दिया। शुक्रवार तड़के करीब 5:30 बजे, जब पूरा शहर जाग ही रहा था या फिर सो रहा था, मतलब सो के जगने की कगार पर पहुंचा था, केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ इनकम टैक्स के ऑफिसर्स देबाशीष कुमार के जो उनका जो आवास है, उनका जो कार्यालय है, हर जगह पर पहुंच गए। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम उत्तर प्रदेश यानी 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, छापेमारी यही नहीं रुकी। अधिकारियों ने विधायक के ससुराल से भी तलाशी ली है। फिलहाल देबाशीष कुमार अपना चुनाव प्रचार छोड़कर घर पर बैठे हुए हैं, घर पर मौजूद है। जो कुछ भी आज हुआ उनके घर पर, बाहर टीएमसी समर्थकों का भारी जमावड़ा भी होने लगा। दरअसल कुछ बिहार के रास मेला मैदान में जब ये खबर ममता तक पहुंची, तो मतलब सुबह ही ममता बनर्जी तक पहुंच गई थी। और फिर जब वो कुछ बिहार को, क्योंकि अभी नॉर्थ बंगाल में ममता बनर्जी है, और नॉर्थ बंगाल में जब ममता बनर्जी कुछ बिहार में आज अपनी जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल कुछ समय पहले ईडी को आईपैक के पीछे लगाया गया और फिर डायरेक्टर को उठवाया गया। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। अब इनकम
ईडी जो है सबके सब उनके विधायक के पीछे पड़ गए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये निर्लज्ज और बेहया लोग हैं, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। काले धन की मतलब जो हुंडी लेकर के बंगाल में ये लोग बैठे हुए हैं और मेरे उम्मीदवारों के घर, दफ्तर, यहाँ तक कि मेरे विमान की भी तलाशी ले रहे हैं। ये डरे हुए कायर लोग हैं। दरअसल जमीन घोटाले का जो शक है, मतलब इस व्यक्ति पर, देवाशीष कुमार पर जमीन घोटाले का शक है इनकम टैक्स को, ईडी को, या फिर ये कोई राजनीतिक साजिश है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो ये छापेमारी जमीन सौदे से जुड़ी जो इरेगुलरिटीज है उसके शक में की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके की चीजें होती हैं तो ना ही इनकम टैक्स, ना ही ईडी, ना ही सीबीआई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ना ही मीडिया के सवालों का जवाब देना पसंद करती है। उनको बस, आपको भी पता है कि चुनाव के समय में विपक्षी दलों के विधायकों को, नेताओं को परेशान करना होता है। मुख्यमंत्री अगर विपक्ष से हैं, इंडिया अलायंस से हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनको परेशान करना है। अब टीएमसी का आरोप है कि चुनाव के मुहाने पर पार्टी को बदनाम करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दफ्तर में रखे जरूरी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना नियमों के खिलाफ है। अब चुनाव प्रचार पर जो है कि ब्रेक लग गया है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। देवाशीष कुमार रासबिहारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये काफी हॉट सीट, रासबिहारी सीट जो है काफी हॉट सीट और बहुत ही पॉपुलर एरिया माना जाता है, विधानसभा का पॉपुलर क्षेत्र माना जाता है, और इस रेड की वजह से उनका चुनावी अभियान थम गया है। अब समर्थकों ने कार्यालय के बाहर जो है जमकर के नारेबाजी की। इनकम टैक्स, ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और इसे लोकतंत्र की हत्या दरअसल टीएमसी वालों ने करार दिया। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता इस प्रतिशोध की राजनीति का जवाब वोट से जरूर देगी। बंगाल में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दीदी बनाम दिल्ली की लड़ाई, जंग जो है वो और तेज होती जा रही है। अब जाहिर सी बात है भाजपा के पास संसाधनों की कमी नहीं है। संसाधन के तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल भाजपा कर रही है जम करके, और चुनाव आयोग ही हाथ में। अब दोस्तों, क्या इन छापेमारियों के चलते जो भी रेड किए जा रहे हैं, क्या इन छापों से टीएमसी बैकफुट पर आएगी, या फिर वाकई ये बीजेपी के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है कि भाजपा ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जितना इस्तेमाल करेगी उतना ही आम पब्लिक को उस व्यक्ति पर भरोसा होता चला जाएगा। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।